हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। मेरा नाम है प्रांजलि शर्मा और आज मैं आप लोगों से मॉड्यूल 2 डिस्कस करूंगी यहाँ पे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। और ये हमारा व्हाट्सअप पेड ग्रुप है जहाँ पे आप 300 रुपीज़ पर मंथ पे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर एंड जीके चैनल पर बताया जाता है यहाँ पे उसकी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं एंड जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले होते हैं यहाँ पे उसकी तैयारी करवाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। सो फर्स्टली हम जानेंगे कि फ़िश क्या होती है। ओके, तो फिश एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, मतलब कि फ़िश कैन नॉट कंट्रोल इट्स ओन टेम्परेचर। ठीक है, फिश अपना खुद का जो टेम्परेचर ओन टेम्परेचर होता है उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकती है। तो नोट डाउन करने के लिए जो मून फिश होती है वो अपनी फर्स्ट वार्म ब्लडेड फिश है। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं फिश प्रोटीन। फिश प्रोटीन क्या होता है? जो फिश प्रोटीन होता है जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज़ होते हैं उनकी प्रॉपर ग्रोथ और उनके प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए जो एनिमल प्रोटीन्स होते हैं वो एसेंशियल होते हैं। ओके, तो जो फिश कंटेन करती है 16 to 20% प्रोटीन को कंटेन करती है कंपेयर टू अबाउट 12% एग और 3.5% इन मिल्क एंड 6 to 10% इन राइस एंड व्हीट। ओके, तो यहाँ पे जो ट्यूना फिश होती है हैविंग हाईएस्ट प्रोटीन 25.2% कंपेयर टू अदर फिशेज। अदर फिशेज के कंपेयर में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट प्रोटीन होता है वो किसका होता है? ट्यूना फिश का होता है 25.2%। ओके, और ये क्वेश्चन IBPS AFO 2018 में आया हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन कि जो फिश होती है उसकी पूरी लाइफ साइकिल कैसे होती है। तो सबसे पहले एग्स बनते हैं, एग्स के बाद अपने हैचिंग यानी कि लार्वे आते हैं, उसका स्पॉन, फ्राई, फिंगरलिंग, जुवेनाइल्स, एडल्ट। ओके, तो एग्स क्या होते हैं? एग्स क्या होते हैं? फर्टिलाइज्ड एग्स डेवलप इन फिश। तो जो फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं वो कहाँ पे डेवलप होते हैं? फिश पे डेवलप होते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है अपना हैचिंग। हैचिंग क्या होती है? द लार्वा इमर्जिंग फ्रॉम द फर्टिलाइज एग्स। जब लार्वे जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो लार्वा में क्या होते हैं? इमर्जिंग्स होते हैं जिसको हम हैचिंग बोलते हैं। आफ्टर हैचिंग और कॉल्ड हैचलिंग्स। और इसकी विशेषता ये होती है कि इसमें क्या होता है कि जो एक योग शैक होता है वो नीचे की तरह लटका हुआ होता है जहाँ से उनका क्या होता है? न्यूट्रिशन जाता है फॉर 2 to 3 days। क्योंकि जो लार्वी होते हैं अपने उनका जो माउथ होता है माउथ इज़ नॉट फॉर्म्ड। ओके, तो उनका माउथ फॉर्म नहीं होता है तो वो आउटसाइड से फूड को क्या करते हैं? डज नॉट टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब बाहर से फूड को इनटेक नहीं कर सकते हैं। तो वो योग शेक हैंगिंग के द्वारा ही 2 to 3 days अपने न्यूट्रिशंस को लेते हैं। ओके, उसके बाद आता है ये हमारे वो लार्वी हैं। उसके बाद आता है स्पॉन। स्पॉन जैसे ही योग शैक जितना एज सून एज द योग शैक ऑफ द हैचलिंग इज एब्जॉर्ब्ड, जितना जल्दी योग शैक जो होता है हैचलिंग एब्जॉर्ब्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन। इस स्टेज में क्या होता है कि माउथ इज फॉर्म, माउथ जो होता है वो फॉर्म हो जाता है और लिटिल फूड्स यानी कि थोड़ा थोड़ा फूड्स लेना स्टार्ट कर देता है। ओके, स्पॉन ये है अपना। उसके बाद फ्राई। फ्राई क्या होते हैं? एज सुन एज द स्पॉन एज्यूम द शेप ऑफ द फिश एंड ग्रो टू एडल्ट 1 to 2 centimeter इट इज़ नोन एज द फ्राई। जितना जल्दी स्पॉन जो होते हैं वो फिश की शेप और ग्रो को एज्यूम्स कर लेते हैं एडल्ट साइज में 1 to 2 centimeters में, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्राई बोलते हैं। ओके, इस स्टेज में प्राइमरली स्मॉलर साइज जो इनका प्राइमरली स्मॉलर साइज होता है जू प्लैंकटन फीडर्स। ठीक है, तो जो अपने लार्वे होते हैं वो जू प्लैंकटन फीडर्स टाइप से होते हैं फ्राई स्टेज में। उसके बाद इट टेक्स अबाउट 7 to 10 days फॉर द स्पॉन टू ग्रो अप टू फ्राई स्टेज। 7 से 10 दिन में जो अपने स्पॉन्स होते हैं वो फ्राई स्टेज में क्या होते हैं? ग्रो अप कर लेते हैं। ओके, ये हमारे फ्राइज हैं। फिर फिंगरलिंग। फिंगरलिंग क्या होता है? एज सुन एज द फ्राई ग्रो अप टू 10 to 15 centimeter साइज और रफली इक्वल द साइज ऑफ अ फिंगर इट इज़ नोन एज अ फिंगरलिंग। तो मतलब जितना जल्दी जो फ्राई होता है वो 10 to 15 centimeter साइज को ग्रो अप कर लेता है रफली, है ना, तो वो एक फिंगर साइज मतलब फिंगर के आकार का हो जाता है जिसको हम फिंगरलिंग्स कहते हैं। फिंगरलिंग जो होती है वो प्रॉपर साइज फॉर स्टॉकिंग इन टेबल फिश प्रोडक्शन पॉइंट। फिंगरलिंग एक टेबल फिश प्रोडक्शन पॉइंट्स के लिए प्रॉपर साइज होता है हमारे स्टॉकिंग के लिए। ठीक है, इट टेक्स अबाउट 30 to 60 days फॉर द फ्राई टू ग्रो अप टू फिंगरलिंग स्टेज। ठीक है, तो
30 to 60 डेज में जो फ्राई होता है वो फिंगरलिंग साइज में ग्रो अप कर लेता है। ओके, नेक्स्ट ये अपने फिंगरलिंग्स हैं, ये फिंगर के आकार के बराबर होती है फिश। फिर उसके बाद आते हैं जुवेनाइल्स। तो जुवेनाइल्स क्या होते हैं? द टाइम फिश स्पेंड डेवलपिंग फ्रॉम फ्राई इनटू रिप्रोडक्टिवली मैच्योर एडल्ट्स वेरीज अमंग स्पीसीज। तो उस टाइम पे जब जो अपने वो होते हैं फ्राई होते हैं, वो क्या होते हैं? डेवलप हो जाते हैं, और किस में? एडल्ट्स में, ठीक है, और वेरियस स्पीसीज में। तो ये हमारे जुवेनाइल्स। उसके बाद आता है एडल्ट्स। तो जब व्हेन फिश आर एबल टू रिप्रोड्यूस दे आर कंसीडर्ड एडल्ट्स। जब फिश क्या होते हैं? रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल हो जाते हैं, और उसको हम एडल्ट बोलते हैं। 8 टाइम्स में टू टेक रीच मैच्योरिटी वेरीज एमंग स्पीसीज एंड इंडिविजुअल्स। इस टाइम पे वो क्या कहती है? मैच्योरिटी को अटेन करती है एमंग स्पीसीज में एंड इंडिविजुअल फिशेस में। ओके, नेक्स्ट आता है स्पॉनिंग। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग द एग्स एंड स्पर्म एंड द एक्ट ऑफ बोथ सेक्सेस इज कॉल्ड स्पॉनिंग। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि एग्स एंड स्पर्म्स को रिलीज करता है, और दोनों सेक्सेस जो होते हैं इसमें वर्क एक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉनिंग। तो जो फीमेल फिश होती है वो वाटर में एग्स को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। फीमेल फिश रिलीज एग्स इनटू दी वाटर, ठीक है। तो जो वाटर में वो एग रिलीज करती है वो कहाँ पे वाटर में करती है? या तो वाटर कॉलम में करती है या फिर वो नेस्ट में करती है, ठीक है। और मेल जो होता है वो जो फर्टिलाइज एग्स होते हैं उन पे क्या कहता है? मिल्क को रिलीज कर देता है। ओके, फिर अपन पॉन्ड पढ़ते हैं, फिश के पॉन्ड। तो टाइप्स ऑफ पॉन्ड्स हैं। पहला आता है अपना नर्सरी पॉन्ड। तो नर्सरी पॉन्ड क्या होता है? पॉन्ड वेयर स्पॉन इज रेयर टू फ्राई स्टेज इज नोन एज अ नर्सरी पॉन्ड। तो वो पॉन्ड जहाँ पे हम स्पॉन को रेयर अप करते हैं, कौन सी स्टेज के लिए? फ्राई स्टेज के लिए, उसको हम बोलते हैं नर्सरी पॉन्ड। ओके, तो इसका जो एरिया होता है 0.02 से 0.06 हेक्टेयर होता है वाटर एरिया, एंड 1.1 से 1.5 मीटर डेप्थ तक मोस्ट सुटेबल्स होती। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं रेयरिंग पॉन्ड। तो जो पॉन्ड्स वेयर फ्राई आर रेयर्ड अप टू फिंगरलिंग स्टेज और नोन एज अ रेयरिंग पॉन्ड। तो इस रेयरिंग पॉइंट में क्या होता है? जो फ्राई होती है उसको हम रेयर अप करवाते हैं किस पे? फिंगरलिंग स्टेज के लिए। ओके, तो इसको हम बोलते हैं रेयरिंग पॉन्ड, ठीक है। इसकी जो साइज होती है वो 0.06 से 0.10 हेक्टेयर होती है, एंड इसकी जो डेप्थ होती है वो 1.5 से 2.0 हेक्टेयर मीटर होती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अपना फिश शीट रेयरिंग पॉइंट। तो फिश शीट रेयरिंग मेथड जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। एक सिंगल स्टेज रेयरिंग होती है, एक डबल स्टेज रेयरिंग होती है। तो सिंगल स्टेज रेयरिंग में हम क्या करते हैं? जो स्पॉन होते हैं उनको हम फिंगरलिंग स्टेज के लिए एक सिंगल पॉन्ड में ही रेयरिंग करवाते हैं उनकी, उसको क्या बोलते हैं? हम सिंगल स्टेज रेयरिंग। ओके, डबल सीट रेयरिंग में क्या होता है कि इस मेथड में स्पॉन टू फिंगरलिंग स्टेज इन ट्विस्ट। स्पॉन से फिंगरलिंग स्टेज के लिए हम टू स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डबल स्टेज रेयरिंग। इनिशियली द स्पॉन इज रेयर अप टू फ्राई स्टेज इन नर्सरी पॉन्ड, ठीक है। तो जब स्पॉन को हम रेयर अप करवाते हैं फ्राई स्टेज में, तो उनको हम कहाँ रखते हैं? नर्सरी पॉन्ड्स में रखते हैं। तो कितने दिन रखते हैं? 7 to 12 डेज। उसके बाद जो हमारे फ्राइज होते हैं उनको हम ट्रांसफ़र करते हैं बिगर साइज पॉन्ड्स में, जो बड़ा साइज़ का पॉन्ड्स होता है वहाँ पे, और वो वहाँ पे क्या करती है? रेयरिंग करती है पॉन्ड्स विद दे आर द रेयर अप फिंगरलिंग स्टेज, ठीक है। तो फिंगरलिंग स्टेज के लिए हम बड़े पॉन्ड्स में उसको डाल देते हैं। उसके बाद आता है अपना स्टॉकिंग पॉन्ड्स। तो स्टॉकिंग पॉन्ड्स क्या होते हैं? यूजुअली अ पॉन्ड हैविंग एवरेज वाटर डेप्थ। तो यूजुअली इसकी जो एवरेज जो वाटर डेप्थ होती है स्टॉकिंग पॉन्ड्स की वो कितनी होती है? 1.5 से 2.5 मीटर होती है। शुड बी स्टॉक्ड एट द रेट ऑफ 5000 फिंगरलिंग्स पर हेक्टेयर, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर अवेलेबल, ठीक है। उसके बाद फॉर फिश इज अनट्रेनेबल पॉन्ड शुड नॉट बी लेस देन, मतलब जो फिश के लिए जो अनट्रेनेबल पॉन्ड्स होते हैं उनकी जो साइज़ होती है वो लेस देन 2 मीटर क्यूब पर फिश होनी चाहिए। उसके बाद आता है अपना बिफोर फिश मतलब फिश शीट रेयरिंग के पहले कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो वो रिक्वायरमेंट्स क्या होती है अपनी? ड्यूरिंग द एंड सीजन द पॉन्ड शुड नॉट हैव मोर देन 2 मीटर ऑफ वाटर। जब पॉन्ड का सीज़न होता है तो उसका जो वाटर होता है 2 मीटर ऑफ वाटर, तो 2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्मॉल सीजनल पॉन्ड्स आर मोस्ट सुटेबल फॉर फिश शीट रेयरिंग। फिश शीट रेयरिंग के लिए जो स्मॉल सीजनल पॉइंट्स होते हैं वो मोस्ट सुटेबल्स होते हैं।
उसके द पॉन्ड वाटर एरिया शुड नॉट एक्सीड 100। जो पॉन्ड का जो वाटर एरिया होता है वो 100 डेसिमल से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री फीड। सप्लीमेंट्री फीड कैन बी अवॉइडेड फॉर इनिशियली 2 to 3 days ऑफ स्टॉकिंग। ठीक है, तो जो सप्लीमेंट्री फीड होता है वो स्टॉकिंग के 2 से 3 दिन तक अवॉइड करना चाहिए। फॉर किलिंग एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड लार्जर साइज जूप्लैंक्टन सुटेबल सॉफ्ट इंसेक्टिसाइड लाइक डिप्टेरल सबमेशन एंड एटसेट्रा आर ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड जो लार्ज साइज जूप्लैंक्टन होते हैं उनको हमें किलिंग करना चाहिए, और हमें सुटेबल जो सॉफ्ट इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जैसे कि डिप्टेरमल सबमेशन, इनकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ये होने चाहिए वहाँ पे। फिर टू डिसइंफेक्टेड द सीड ऑल्सो नीड कंटेन द थेरेपिटेंट लाइक पोटेशियम परमांगनेट और सॉल्ट। तो सीड जो होती है उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हमें थेरापिटेंट लाइक जैसे कि पोटेशियम परमांगनेट और सॉल्ट एट्सेट्रा इनको कंटेन करना चाहिए। सो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।